मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हर पढ़े लिखे को रोजगार मिलेगा ये हमने नहीं कहा था, शिक्षा मंत्री का बयान। कर्नाटक का एजुकेशन मिनिस्टर हर बार कुछ न कुछ बयान देकर अपने जाल में खुद फंस जाते हैं। आज इनका कहना है कि शिक्षा लेने वाले हर एक को रोजगार देंगे, ऐसा वादा या बयान हमने कहीं नहीं दिया है। शिक्षा तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग कोर्सेज की भी कोई कीमत नहीं होगी। स्टूडेंट्स अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपनी मंजिल खुद चुन ले, कहा शिक्षा मंत्री BC नागेश ने। तो उन्हें रोजगार नहीं दे सकते तो PM मोदी ने चुनाव से पहले हर साल 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने का वादा किया था। तो क्या झूठ था या बेवकूफ़ बनाया गया था? अगर शिक्षा किसी काम की नहीं तो BC नागेश शिक्षा मंत्री क्यों बने हैं? क्यों सरकारी स्कूल्स चलाई जाती हैं? क्यों सरकारी स्कूल्स के टीचर्स को हज़ारों की तनख्वाह दी जा रही है? सरकारी हॉस्पिटल में गर्भवती महिला ने लगाए चक्कर। बीदर शहर के सरकारी हॉस्पिटल के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में सुबह सवेरे 5 बजे से गर्भवती महिला को 7 बजे तक इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल ही नहीं किया गया। घंटों इंतजार के बाद बिना स्ट्रेचर के ही दर्द से तड़पती महिला को हॉस्पिटल में ले जाया गया। देखिए कितना तरक्की कर चुका है हमारा देश। डिजिटल इंडिया, विश्वगुरु, न जाने क्या क्या हवा में तीर छोड़े जाते हैं, लेकिन एक भी सच नहीं। रोज़ाना बयानों पर बयाने दिए जाते हैं, काम ज़ीरो। साइक्लोन इफेक्ट, स्कूल्स छुट्टी। राज्य में अचानक साइक्लोन चंडमारुत के नाम से तूफान आ गया है, जिसके चलते बच्चों की तबीयत में हेरफेर होने से चिकबल्लापुर और कोलार जिलों में दोनों जिलों के DC की ओर से हाई स्कूल तक सभी स्कूल्स में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। जब तक मौसम में सुधार नहीं हो जाता तब तक स्कूल्स न आने का आदेश दिया गया है बच्चों को DC की ओर से। हाथी के दांतों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। चामराजनगर जिले में रहे बंडीपुर टाइगर रिजर्व में कुछ लोगों की ओर से जंगल में हाथियों के दांतों की तस्करी की जा रही थी। इस पर बंडीपुर फॉरेस्ट अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार एंड टीम ने 5 की गिरफ्तारी की है। ये लोग तमिलनाडु मूल निवासी बताए जा रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार करते हुए 2 हाथियों के दांत और 1 कार को जब्त कर लिया है फॉरेस्ट अधिकारियों ने। रास्ते पर गंदगी अधिकारी देखकर भी अनजान। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के अधीन आने वाले शिरूर पार्क रोड कचरे और गंदगी का ढेर बना हुआ है। महानगर पालिका अधिकारी देखकर भी अनजान बने बैठे हैं। इस गंदगी से बीमारियां बड़ी आसानी के साथ फैलती हैं। हुबली सालों से BJP का गढ़ कहलाता है और स्मार्ट सिटी भी, तो क्यों इतनी लापरवाही शहर में? जनार्दन रेड्डी ने किया पार्टी बनाने की तारीख का ऐलान। कर्नाटका राज्य के पूर्व मंत्री और माइनिंग किंग के नाम से मशहूर गाड़ी जनार्दन रेड्डी की ओर से कल्याण राज्य प्रगति के नाम से पार्टी बनाई गई है। 7 चुनाव आयोग में भी इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। अगले 2 से 3 दिन में इनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होते ही आने वाले चुनाव में 30 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में हैं जनार्दन रेड्डी, जिससे BJP को राज्य में कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। जनार्दन रेड्डी कोप्पल के गंगावती से चुनाव लड़ने की बातें भी कही जा रही हैं। कानून को हाथ में लेकर दादागिरी, पुलिस ने किया 4 बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। 6 दिसंबर को मंगलुरु के सुल्तान गोल्ड शोरूम में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए शोरूम में घुसकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से लड़का और लड़की की पिटाई की गई थी। इस पर सुल्तान गोल्ड के सेल्स ऑफिसर फैजल ने मंगलुरु उत्तर पुलिस थाने में शिकायत करते ही CCTV के आधार पर 4 बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है, जिससे एक साथ साबित होता है कि कानून की नज़र में सभी एक समान हैं।
पिता को मारने वाले बेटे गिरफ्तार। जायदाद की लालच में पैदा करने वाले पिता को ही जान मारने वाले बच्चों सहित 5 की गिरफ्तारी की है पुलिस ने। शिवमोगा जिला शिरलकोप्पा तालुका शिरलकोप्पा निवासी मंजुनाथ ने पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी कर ली थी। इससे जायदाद में बंटवारा होने का शक जताते हुए खुद के पिता को ही जहर देकर मार के नाली में फेंक दिया था जल्लाद बेटों ने। इस पर शिकारीपुर पुलिस ने 3 बच्चों सहित कुल 5 की गिरफ्तारी की है। इंसान को लालच क्या क्या करवाती है। कुछ दिन तक इस जायदाद पर ऐश करेंगे, बाद में इनका जैसी करनी वैसी भरनी। आरएसएस के प्रोग्राम में मंत्री अश्वत्थ नारायण भागी। बेंगलुरु में रहे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में आज सुबह के ट्रेनिंग में कर्नाटका के हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने इनके बीच खड़े होकर इन्हीं की तरह शपथ लेते नजर आए। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होकर आरएसएस के नक्शे कदम पर चलना कहाँ तक सही है। मंत्री हो या एमएलए, जब बुलावा आता है सलाम पेश करने के लिए जाना ही होगा, कह रहा है विपक्ष। लाखों के गहने लौटाकर ऑटो चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। हुबली के चन्नाम्मा सर्कल से अरविंद नगर तक ऑटो में आए यात्रियों की ओर से लाखों के सोने के जेवरात ऑटो में छोड़कर ही उतर गए थे यात्री। इन्हें देखकर ऑटो चालक राजू ने इन कीमती जेवरात को पुरानी हुबली के पुलिस थाने के हवाले कर दिया। ऑटो ड्राइवर की इस ईमानदारी पर पुलिस ने सम्मान किया है इस ईमानदार ऑटो ड्राइवर का। एक साथ 11 घरों में चोरी। बेलगाम जिला गोकाक में रहे तहसीलदार प्रकाश किसी काम से मैसूर गए थे। इनके सरकारी बंगले में भी चोरी की वारदात को अंजाम देकर 400 ग्राम सोने के जेवरात चुरा ले गए हैं चोर। कुल 19 लाख बताई जा रही है चोरी की कीमत। इसी तरह 11 और घरों में से लाखों के कीमती सामान उड़ाए हैं चोरों ने। मौके पर पहुंची गोकाक पुलिस छानबीन में लगी है। क्या ज़माना आ गया है, बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले भी अब सुरक्षित नहीं हैं, तो सोचो आम जनता की क्या हालत होगी और सुरक्षा। राजधानी के खराब रास्ते दे रहे हैं मौत की दावत। बेंगलुरु के खराब रास्तों की मरम्मत करने का झूठा नाटक तो किया सरकार और बीबीएमपी ने, लेकिन मरम्मत किए गए रास्ते अब दोबारा खराब हो गए हैं। शहर के नागर भावी मेन रोड इतना खराब है कि जिसमें कभी गिर के बाइक सवार अपनी जान भी गंवा सकते हैं। देश भर में खराब रास्तों से मशहूर अब बेंगलुरु शहर की सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। गड्ढों को भर्ती करने के बाद भी खराब हो जाते हैं रास्ते, तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा अधिकारियों की ओर से इन रास्तों की मरम्मत को लेकर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।